मैं बार बार कहता रहा हूं कि जिस दिन युद्ध रुक गया उस दिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और यही वजह है कि पहले गजा और अब देखिए वेस्ट बैंक में एक के बाद एक एयर स्ट्राइक की जा रही है। फिर सुनिएगा, एयर स्ट्राइक। एयर स्ट्राइक अब तक गजा में सुनाई दी। हमने वेस्ट बैंक में हमेशा गोलीबारी देखी, धमाके देखे, लेकिन एयर स्ट्राइक का इस्तेमाल कभी नहीं हुआ। अब वेस्ट बैंक में एयर स्ट्राइक की जा रही है जिससे फिलिस्तीनियों को मारा जा सके। वैसा ही कुछ पूर्वी गजा में भी कुछ किया गया, उसकी तस्वीर देखिएगा कि दक्षिणी लेबनान में एक बड़ा धमाका करके कैसे इजराइल फंस गया है। तो वहीं आपको वो तस्वीर भी दिखाऊंगा जिस तस्वीर के बाद सिर्फ आप इजराइल को और इजराइल के सैनिकों को लानतें भेजेंगे, जिसमें एक फिलिस्तीनी के साथ गंदा और घिनौना काम किया था, जिसे देखकर अंदर तक सहम गई थी आईडीएफ यानी इजराइल की सेना की वकील। उन्होंने वीडियो लीक कर दी तो आईडीएफ के सैनिकों को गिरफ्तार नहीं किया, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि इजराइल ने इस वीडियो को लीक करने वाली वकील को गिरफ्तार करा लिया। अब चेहरा खुलकर सामने आ गया है और अब आप तय कर लीजिए आपको कैसे लोग चाहिए, जो इबादत करते हैं, जो खुदा में विश्वास करते हैं, या फिर ऐसा घिनौनापन करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले बड़ी खबर, इजरायली एयर स्ट्राइक हिट गजा, 2 फिलिस्तीनीज किल्ड इन वेस्ट बैंक। लगातार एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। वेस्ट बैंक और गजा दोनों तरफ इस तरह से हमले किए जा रहे हैं और ये हमले अब बढ़ते जा रहे हैं लगातार। मैं पहले भी बता चुका हूं कि जिस तरह से नेतन्याहू जहां पर खड़े हुए थे वहां और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ने जो बयान दिए थे उसमें स्पष्ट हो रहा था कि जैसे ही उनके सैनिक वापस लौटेंगे, सीज फायर का कोई ना कोई उल्लंघन का आरोप लगाकर गजा पर फिर हमला होगा। इजराइल किसी भी कीमत पर युद्ध को नहीं रोक सकता, रोकेगा तो तख्ता पलट हो जाएगा, नेतृत्व परिवर्तन हो जाएगा, ये वो खुद भी जानते हैं। जिन कट्टरपंथियों के दिमाग में नफरत लंबे समय से भरी जाती रही, वो कट्टरपंथी छोड़ने वाले नहीं है। अगर गजा से सीज फायर होता तो दूसरी तरफ ऐसे लोग भी खड़े हैं जिनके अपने लोग आईडीएफ के सैनिक बनकर गजा में लड़ रहे हैं। और ऐसे में अब दोनों ही चीजों के बीच इजराइल फंसा है, कहीं इजराइल 2 टुकड़े ना हो जाए। अब खबर क्या है, इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई गजा में, 2 फिलिस्तीनियों की मौत हो जाती है। और यह तब होता है जब लगातार सीज फायर की नौटंकी और तमाशा इजराइल भी और अमेरिका दोनों कर रहे होते हैं। अगली एक वीडियो देखिए, दिल दिला देने वाली ये वीडियो है। पहले वीडियो देखिए कितना, इसे मशरूम क्लाउड कहते हैं। ये मशरूम क्लाउड अमूमन आपने परमाणु परीक्षण के दौरान देखा होगा। वैसा ही कुछ परमाणु परीक्षण तो नहीं है, लेकिन धमाका जो हुआ उससे अनुमान लगाइए। देखिए वीडियो। तो गजा में तबाही का नया दौर, इजरायली सेना ने एक नई मिसाइल के इस्तेमाल का फुटेज जारी किया जिसे आज गजा के पूर्वी हिस्से में इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन विस्फोटों की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि वह छोटे परमाणु धमाकों जैसी दिखी, जिसने पहले से तबाह इलाकों के बड़े हिस्से को मलबे में बदल दिया। अब आप सोचिए, अब भी लगातार हमले हो रहे हैं और ये भारी पड़ जाएंगे इजराइल पर, ये भारी पड़ेंगे नेतन्याहू पर, क्योंकि इजराइल की जनता पहले से, क्योंकि 2 हिस्सों में तो जरूर बटे हैं, कट्टरपंथी भी और वो लोग भी जो अपने लोगों को बचाना चाहते हैं, लेकिन इनकी तादाद ज्यादा है जो नेतन्याहू से नाराज है। नेतन्याहू की जो नीति अशांति की है उससे नाराज है। अभी हाल ही में मैंने आपको दिखाया था कि जूतम पैजार हो गई थी जब नेतन्याहू ने अपने लाडले को टॉप पोजीशन पर बिठा दिया था। उस समय नेतन्याहू के मंत्री आपस में एक दूसरे का गिरेमा पकड़कर घसीटने तक के लिए तैयार हो गए थे। वो वीडियो हमने आपको दिखाई थी। और अब हालात ये हैं कि यही हालात अब नेतन्याहू की सरकार में भी और जनता में बनते नजर आ रहे हैं। ये ताजा हमलों ने इजराइल की जनता का गुस्सा फिर से 7वें आसमान पर पहुंचा है, जो बेहद खुश नजर आ रहे थे कि कम से कम हमास के कब्जे में जो इजरायली सैनिक है वो वापस हैं। लेकिन वो परिवार भी खुश थे जिनके अपने गजा में आईडीएफ के सैनिक बनकर लड़ रहे हैं, वो वापस लौटेंगे, युद्ध खत्म होगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। ये देख लीजिए, तस्वीरें निकल कर सामने आती हैं। अब अगली देखिए खबर, क्या किया जा रहा है वेस्ट बैंक में, वो भी देखिए। तो देखिए, ये इजराइल के सैनिक है, एक छोटी बच्ची से बदतमीजी, उसकी साइकिल को लेकर देखिए क्या हरकत कर रहा है। ये देखिए, इनसे उम्मीद क्या कर पाएंगे। तो अगली वाली खबर तो देखेंगे तो दरिंदगी की सारी हदें पा रहे हैं। पहले ये देखिए कैसे हरकत कर रहा है, बंदूक के जोर पर ये इजराइल का सैनिक, ये एक था, 2 हो गए। इजराइल के सैनिक भगा दिया उस बच्ची की साइकिल को, छोड़कर भाग गई। वो रोती रही लेकिन फर्क नहीं पड़ा। और इनसे आप उम्मीद करते हैं, ये सारे के सारे मानवता के पुजारी हैं। अब अंदाजा लगाइए, इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस कॉन्फिस्केटेड ए फिलिस्तीनी गर्ल्स बाइसिकल
प्रिवेंटिंग हर फ्रॉम रिटर्निंग होम, उन्हें घर वापस जाने से रोका जा रहा है। और ये तमाम तमाशे वेस्ट बैंक में खुल्लम खुल्ला किए जा रहे हैं और इस पर कोई चीख पुकार वाली बात नहीं। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, बच्चों से बदसलूकी जो कर रहा होगा उसे क्या मानेंगे आप? खुद ही बताइए। क्या आप ये मान पाएंगे कि ये बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया किस्म के व्यक्ति हैं? अब क्या केस में इनकी वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। इजराइल के मिलिट्रीज एक्स टॉप लॉयर है अरेस्टेड ओवर लीक ऑफ वीडियो allegedly showing फिलिस्तीनी detainees abuse। दरअसल फिलिस्तीन के कई जो नागरिक हैं वो इजराइल के कब्जे में, हाल ही में मैं आपको दिखाया 1967 ऐसे थे जिनको रिहा किया गया, जो बंधक थे हमास के कब्जे में इजरायली सैनिक, उन्हें रिहा किया गया। अब इन सब के बीच उनसे जो बदसलूकी हुई उसकी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई, जिसमें से कई मृत थे जिनके शव वापस किए इजराइल ने फिलिस्तीन को, गजा को, जिनके हाथ बंधे थे, पीछे गले में कुछ बंधा हुआ था, रस्सी टाइप मुंह बंधा हुआ था, यानी हैवानियत की सारी हदें पार की जा रही थी। लेकिन उससे भी ज्यादा हैवानियत तब देखने को मिली जब एक फिलिस्तीन की डिटेनी है, अब उनको उसको घेर लेते हैं और उसके बाद दीवार से सटाकर उसके साथ गंदा और घिनौना काम कर रहे होते हैं। ये वीडियो वैसे बाहर नहीं आती, कभी नहीं आती, लेकिन ये वीडियो जिसने लीक कराई वो कोई और नहीं बल्कि आईडीएफ यानी इजराइल की सेना की वकील जो अदालतों में उनका पक्ष रखती हैं, उन्होंने जब देखा तो वो सहर उठी कि हम मान सकते हैं कि फिलिस्तीनी हमारे दुश्मन है। उनका मानना था कि हो सकता है कि हम मान लें कि फिलिस्तीनी दुश्मन है, ये है वो है, तमाम चीजें, लेकिन ये घिनौनापन को कतई वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने जब अपनी ही देश की सेना का ये घिनौनापन और दरिंदगी देखी तो उन्होंने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा सबसे आसान तरीका ये नहीं है कि आवाज उठाई जाए, बहुत आसान है कि दुनिया को पता लगे कि आईडीएफ क्या कर रहा है, और दुनिया ना भी जाने तो कम से कम इजराइल के लोगों को पता होना चाहिए कि आईडीएफ जो सेना होती है, सुरक्षा देती है, वो घिनौनेपन के अलावा कुछ नहीं जानती। अब सोचिए जिस देश के अंदर बेन गुवेर जैसा कट्टरपंथी नेता हो वहां पर क्या होगा। तो फिलहाल हुआ क्या, इस पर उल्टा उन्हीं एक्स टॉप लॉयर को गिरफ्तार कर लिया गया कि आपने ये क्यों किया। वो 4 आईडीएफ के नहीं, सबसे पहले इस वकील को गिरफ्तार किया कि तुमने लीक कर दी वीडियो। यह खास बात है कि लीक क्यों की, दरिंदगी हो रही थी तो होने देते। कितनी इजराइल की महिला सैनिकों के साथ हो चुकी है ना, यही तो बात है। सोल्जर्स रेप्ड ए मैन ऑन कैमरा अंटिल हिज intestines burst. Ministers, MP, religious leader praised them. The public cheered. BBC alleged abuse. Not a single proven case of rape on October 7, yet the BBC and Western media still pair it with fake stories of beheaded babies. ये कहानी बिल्कुल सही बात है। इसमें कहा जाता है केवल इतनी कहानी क्यों, पूरी कहानी बतानी चाहिए ना। आप कहते हैं एलेक्ट क्यों, इसमें तो बताना चाहिए कि हाँ अब्यूज किया गया, वो तो वीडियो सामने आ गई थी। अब आइए एक और वीडियो जरा देखते चलिए यहां क्या हो रहा है। तो ये एक व्हीकल वहां पर खड़ा हुआ था, दावा क्या किया गया वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें बताया गया कि एक व्हीकल जिस पर एक बड़ा हमला हुआ, इजरायली ड्रोन से हमला किया गया, और ये दक्षिणी लेबनान के पास का मसला है, वहां पर यह हमला हुआ है जिसने अंदर तक सबको दहला कर रख दिया। लेकिन दक्षिणी लेबनान में अब हमला करना भारी पड़ सकता है इजराइल को, क्योंकि हिजबुल्लाह अब लेबनान की सेना के साथ कभी भी बड़ा हमला इजराइल पर ऐसा कर सकती है, ऐसी खबर है। नमस्कार।